जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। अब एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉगरिथम्स के लाज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ? प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ का मतलब क्या होता है कि दो नंबर हैं और वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और उनके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग। क्या अप्लाई हो रहा है? लॉग। मीन ये है लॉग ऑफ ए बी। तो लॉग का रूल ये कहता है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ क्या आता है, सेपरेट लॉग आता है। उनके साथ क्या आता है, सेपरेट लॉग। ये फर्स्ट लॉ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेकंड लॉ को कोशेंट लॉ। कौन सा लॉ? कोशेंट लॉ। अब कोशेंट लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? लॉग अप्लाई हो रहा है। तो डिवीजन से वो किस में चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में। किस में चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में। अब दो नंबर डिवाइड हो रहे थे और लॉ के मुताबिक वो दोनों क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट। लेकिन दोनों के साथ लॉग क्या आ गया, सेपरेट। लॉग क्या आ गया, सेपरेट। उसके बाद अगर हम तीसरे लॉ को डिस्कस करें तो वो है हमारे पास पावर लॉ। कौन सा लॉ है? पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है, किसी नंबर के ऊपर लॉग क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर, उस नंबर के ऊपर क्या है, पावर है। उस नंबर के ऊपर क्या है, पावर। तो लॉग के रूल के मुताबिक ये पावर स्टार्ट में आएगी। ये पावर कहाँ पे आती है, स्टार्ट में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लॉ को डिस्कस करें तो वो हमारे पास है कि अगर हम बेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, बेस को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ द बेस। चेंज ऑफ बेस। कि अगर हम बच्चे क्या करते हैं, बेस को चेंज कर लें तो फिर हमारा ये लॉग कैसे बनता है। अब देखें, लॉग ऑफ ये बेस बी है और जिसका हमने लॉग लेना वो क्या है, एक्स है। वो क्या है, एक्स। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग। और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि बेस क्या है, ए, और यहाँ पे जिसका हमने लॉग लेना वो क्या है, एक्स। अब इसी तरह जो डी न्यूमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, लॉग। बेस क्या थी, ए, और जिसका हमने लॉग लेना वो क्या है, बी। वो क्या है, बी। अब इसमें जस्ट हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमारे पास जो क्या थी, यहाँ पे बेस क्या थी, बी, और हमने यहाँ पे बेस क्या बना दी, ए। यहाँ पे बेस क्या बना दी, ए। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने बेस ला बनाना है और इसको हमने क्या करना है, बेस को चेंज करना है। क्या करना है, बेस को चेंज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज द बेस ऑफ ए लोगरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए। कि हम क्या कर सकते हैं, हम बी से कोई और बेस भी बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्दर जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, एवेल्यूएट। हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग 218 माइनस लॉग 219। अब दोनों में बेस क्या है, 2 है, और दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लॉग के रूल के मुताबिक अभी हमने बात की कि अगर दो नंबर डिवाइड हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब लॉग सेपरेट था, लॉग क्या हुआ, कंबाइन। लॉग क्या हो गया, कंबाइन। और ये सब्ट्रैक्शन किस में चेंज हो गई, डिवीजन में। अब यहाँ पे देखें, 9 1 ज़ार 9 एंड 9 2 ज़ार क्या होता है, 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग ऑफ बेस क्या है, 2, जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी क्या है, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। जब भी आपके पास लॉग जिस नंबर का आप ले रहे हैं और अगर उसकी बेस भी वो नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, 1। आंसर क्या आता है, 1। मतलब कि अब हम ए का लॉग ले रहे थे और बेस भी क्या बन गई, ए, तो आंसर क्या आएगा, 1। इधर हम 2 का लॉग ले रहे हैं और बेस ऑलरेडी क्या है, 2, तो आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, और सेकंड पार्ट है लॉग ऑफ बेस 2 64 इज प्लस लॉग
बेस 2 लॉग लेना किसका है 2 का। अब देखें लॉग के रूल के मुताबिक दो नंबर क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ऐड। तो ये फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग के रूल के मुताबिक वो ऐड होंगे, और अगर वो ऐड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको log 2 और इधर क्या आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 64 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा log बेस क्या है 2 और 128, 128। अब 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 7 का मतलब ये है कि हमने 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 128। अब देखिए हमने ये भी लॉग का रूल पढ़ा कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा है और पावर है तो वो पावर कहाँ पे आती है स्टार्ट में। पावर कहाँ पे आती है स्टार्ट में। पावर स्टार्ट में आ गई। लॉग बेस क्या थी 2, हम लॉग ले किसके रहे थे 2 का। तो अब देखिए बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या हो गया इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। तो 7 and 2 1, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। आंसर हमारे पास क्या आएगा 7। उसके बाद अगर हम इसका थर्ड पार्ट को डिस्कस करें तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 log 3 8 माइनस log 3 and 18। अब इसमें देखें हमारे पास नंबर क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास ये एक नंबर है जो एक्स्ट्रा आ रहा है लॉग से पहले, क्योंकि इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमने क्या करना है हमने इसको किसी तरह यहाँ से ख़त्म करना है। अब लॉग का रूल हमने डिस्कस किया कि अगर किसी नंबर की पावर है लॉग अप्लाई हो रहा है तो वो पावर स्टार्ट में आती है। तो इसका मतलब बेसिकली आपके पास ये क्या है ये एक पावर है, और ये पावर किसकी है 8 की। किसकी पावर है 8 की। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और सेम भी हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड। क्या कर सकते हैं डिवाइड। तो इसमें अब देखें ये पावर बन गई। अब नंबर क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं डिवाइड। क्या कर सकते हैं डिवाइड। अब देखें ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है पावर, इस पावर को हमने किसी तरह ख़त्म करना है। इस पावर को क्या करना है ख़त्म। 8 है इसको हमने लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ पे हमने लिख दिया 1/3। नीचे हमारे पास क्या है 18। अब यहाँ पे क्या होगा इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आ गया लॉग बेस क्या है 3, ऊपर क्या रह गया 2, नीचे क्या आ गया 18। अब इसका मतलब ये हुआ लॉग 2 1 2 9 2 18। बेस 3 थी तो यहाँ पे क्या गया 1/9। क्या गया 1/9। अब इसमें देखें तो 1/9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये नीचे पावर पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्या हो जाएगी नेगेटिव। और लॉग के रूल के मुताबिक ये पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट में। जब ये स्टार्ट में आ जाएगी तो बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या हो गए इक्वल। तो ये 1 के इक्वल होगा -2 and 1, आंसर विल बी -2। तो इसका आंसर क्या होगा -2। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास 2 log 2 प्लस log ऑफ 25। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 क्या हो रहा है ये पावर है, क्योंकि स्टार्ट में है तो ये रूल के मुताबिक क्या बन जाएगी पावर। इसको हमने क्या बना दिया पावर। log ऑफ ये हमारे पास क्या है 25। अब देखिए लॉग के रूल के मुताबिक अब ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हम क्या कर देते हैं 4, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है। log ऑफ 25। अब अगर लॉग के रूल के मुताबिक दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 100। ये क्या आ जाएगा log ऑफ 100। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये पावर कहाँ पे आ जाएगी स्टार्ट में, और यहाँ पे क्या आएगा 2 log ऑफ 10, 2 log ऑफ 10। और log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 into 1, आंसर विल बी 2। आंसर विल बी 2। उसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log ऑफ 5 and 25। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम
देखते हैं कि हमारे पास अगर इन नंबर्स की बेस और जिसका हमने लॉग लेना अगर तो वो इक्वल हो गए तो फिर तो हमें इनकी पावर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 ये लॉग 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 प्लस 2 लॉग बेस क्या है 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब इसमें अगर आप फोकस करें तो हमारे पास ये बेसिस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो सेम हो रही है, लेकिन ऊपर पावर एक्स्ट्रा है। तो वो जो पावर एक्स्ट्रा है ये यहाँ पे कहाँ पे चली जाएगी, स्टार्ट में 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 4 एंड 4 प्लस ये पावर भी कहाँ पे आएगी स्टार्ट में और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 5 एंड 5। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब लॉग ऑफ 4 4 यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 5 5 यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 4 आंसर विल बी 5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 5। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। लॉग बेस क्या है 3 12 प्लस लॉग बेस क्या है 3 0.25 0.25। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखें बेसिस दोनों की सेम है और दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो लॉग के रूल के मुताबिक सिंगल लॉग बनेगा और दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 3। कितनी बनती है 3। तो अब बेस और जिसका लॉग लेना वो सेम है, तो आंसर क्या आएगा 1। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने क्या करना है, हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2 लॉग ऑफ 25 प्लस 2 लॉग ऑफ 3। अब सिंगल लॉग में ले आना तो पहले ये जो स्टार्ट में नंबर्स है इनका कुछ करना होगा। अगर ये स्टार्ट में है तो इट्स मीन ये पावर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे 25 की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखें ये 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऑलरेडी पावर 1/2 है और इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका मतलब इससे ये क्या हो गया कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 9। अब दो नंबर क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, लॉग अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा सिंगल लॉग हो जाएगा और दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या है लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 1/3, 1/3। अब इसका मतलब क्या है कि दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉग अप्लाई हो रहा है, सिंगल लॉग बनेगा और दोनों नंबर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डिवाइड, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा सिंगल लॉग। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो हमारे पास 1/3 है ये 3 किधर चला जाएगा ऊपर, क्या इधर चला जाएगा 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 27, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 27। उसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास लॉग बेस 5 बी स्क्वायर डॉट लॉग ए 5 क्यूबिक। ये जो हमने लास्ट लॉ डिस्कस किया था कि चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, अब इसको हमने उसी तरह करना। अब देखें पहली बात तो ये है कि ये पावर हम किधर लेके आते हैं स्टार्ट में, किधर लेके आ गए स्टार्ट में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 लॉग बेस ए और यहाँ पे क्या आ गया 5, ये भी क्या आ गया 5। अब देखें इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3 2 ज़ार 6 बन जाएगा और इसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ 5 बी डॉट लॉग ऑफ ए 5। अब इसको हम किस तरह ओपन करेंगे, यहाँ पे बेशक आप लिख लें कि आप कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं बाय चेंज ऑफ बेस लॉ, कौन सा लॉ बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। अब बेस लॉ हम कैसे यूज़ करते हैं कि बेस हमारी क्या हो जाती है चेंज, 6 लॉग ऑफ बी बेस क्या थी 5, तो नीचे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 5 डॉट। अब यहाँ पे देखें तो log ऑफ 5 और हमारे पास नीचे बेस क्या है a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ a। अब इसमें क्या होगा कि इस नंबर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल,
बाकी हमारे पास क्या रह गया 6, ऊपर रह गया log ऑफ b और नीचे हमारे पास क्या रह गया log ऑफ a। अब इसकी अगर हमने कोई फॉर्म बनानी है, सिंगल लॉग बनाना था, तो सिंगल लॉग बनाने के लिए हम क्या करते हैं 6 लॉग ले किस करें हैं b का, और जो नीचे होती है वो बेसिकली आपके पास क्या होती है बेस होती है। क्या होती है बेस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये बेस थी 5, लॉग के मुताबिक ये किधर आ गया था नीचे लॉग बन गया और 5 आ गया था। तो सेम इसी तरह ये बेसिकली क्या थी बेस, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया सिंगल लोगरिथम में। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसका पार्ट नंबर 4, अब पार्ट नंबर 4 क्या है 2 log ऑफ 3x प्लस log ऑफ 3y। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 को पहले ख़त्म करें तो ये 2 क्या बन जाएगा, ये बनेगा पावर। क्या बनेगा पावर। अब दो नंबर क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो लॉग के रूल के मुताबिक दोनों की बेस तो सेम है और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 क्या है 4 log ऑफ 5x माइनस log ऑफ 5y प्लस log ऑफ 5z। अब हमारे पास 3 लोगरिथम आ गए और इनके बिटवीन सैम्बल कितने हैं 2। सैम्बल कितने हैं 2। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसको ख़त्म करें, ये क्या बन जाएगा ये पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा पावर। अब इसका मतलब जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे डिवाइड, क्योंकि सब की बेस क्या है सेम, वो डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें अगर आप देखें ये दो नंबर क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, लॉग अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को तो पहले हम क्या कर देंगे डिवाइड। x की पावर 4 ओवर क्या आ जाएगा y प्लस log ऑफ 5z। अब बेस सेम है ऐड हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 और z x की पावर 4z ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा y, ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा y। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये भी उसी तरह है, ये इसको हम क्या बना देंगे पावर, इसको भी हम क्या बना देंगे पावर, और इसको भी हम क्या बना देते हैं पावर। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे डिवाइड। क्या हो जाएंगे डिवाइड। मीन यहाँ पे बन जाएगा नेचुरल लॉग b क्यूबिक ओवर c की पावर 4। अब ये क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, तो लॉग के रूल के मुताबिक ये अब आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। a स्क्वायर b क्यूबिक ओवर क्या आ जाएगा c की पावर 4। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सपेंड द फॉलोइंग using laws of logarithms। लॉज ऑफ लोगरिथम्स, हमने किसके लॉज यूज़ करने हैं लोगरिथम्स के लॉज यूज़ करके हमने क्या करना है एक्सपेंड करना है। अब देखें लॉग ऑफ 11 ओवर 5। अब इसमें देखें दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लॉग अप्लाई हो रहा है, तो अब एक ही स्टेप हम इसमें कर सकते हैं, डिवाइड है तो उनको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है लॉग। अब यहाँ पे बेस भी गिवन है, बेस क्या है 5 8 a की पावर 6 और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। क्या है स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि पावर कितनी होगी 1/2। क्या होगी 1/2। अब इस पावर को हम स्टार्ट में नहीं लेके जाते, हम वैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लॉग ऑफ 5 ये 8 है, इसको हमने लिखा 2 की पावर 3, इसकी पावर हमने क्या की 1/2 सेपरेट कर दी, और ये a की पावर 6 है, इसकी पावर हमने 1/2 क्या कर दी सेपरेट। अब इसमें देखें लॉग ऑफ 5 ये बन गया 2 की पावर 3/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6, a की पावर क्या बन गया 3। अब देखें लॉग के रूल के मुताबिक दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो लॉग के रूल के मुताबिक ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। लॉग 5 2 की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस क्या थी 5 और a की पावर क्या बनेगा 3।
अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है इसको हम कहाँ पे लेके आएंगे, स्टार्ट में। कहाँ पे लेके आएंगे, स्टार्ट में। बेस 5 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 log 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे क्या आ जाएगा a। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ यूँ है, log a² b ओवर c। अब देखिए नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग के रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग के रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये पावर है तो पावर कहाँ पे आती है, स्टार्ट में। नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। उसके बाद इसका है पार्ट नंबर 4 जी। तो उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, log एक्स वाई ओवर जी, इसकी पावर क्या है 1/9। अब log के रूल के मुताबिक ये पावर कहाँ पे आएगी, स्टार्ट में, log एक्स वाई ओवर जी। अब नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। लेकिन दोनों के साथ log क्या आ जाएगा, सेपरेट। log क्या आ जाएगा, सेपरेट। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई माइनस क्या हो जाएगा, log ऑफ जी। ठीक है। अब ये 1/9 अगर आप सेपरेट मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बनेगा 1/9 log एक्स प्लस 1/9 log वाई एंड माइनस 1/9 log जी। ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग 16x³ और यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है। इंडेक्स क्या है, 3। अब इसमें देखें इंडेक्स 3 है तो इसका मतलब हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं 1/3। तो लॉग के रूल के मुताबिक ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 16x³। अब दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो लॉग के रूल के मुताबिक दोनों के साथ log सेपरेट आ जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या हो जाएंगे, ऐड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1/3 को अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ये 1/3 और ये जो पावर थी ये कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 log ऑफ x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से 3 कैंसिल और ये जो 16 है इस 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। क्या लिख सकते हैं, 2⁴। और यहाँ पे हमने लिख लिया नेचुरल लॉग ऑफ x²। अब ये 4 कहाँ पे आएगा, स्टार्ट में, तो 1/3.4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x²। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x²। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वो है हमारे पास log ऑफ 2 बेस 2 है और 1 माइनस a ओवर क्या है 2 पावर क्या है 5। अब log के रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, इस पावर को स्टार्ट में लिखते हैं। क्या करते हैं, पावर को स्टार्ट में लिखेंगे तो क्या बनेगा 5 बेस 2 1 माइनस a ओवर 2। अब ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा, log बेस दोनों की सेम है तो दोनों के साथ सेपरेट आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 2 into 2। अब देखें बेस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे b है। क्या है, b, तो इसको आप b कर लें। ठीक है, अगर हम b कर लें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब ये सब के साथ क्या आ गई, सेपरेट। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इस 5 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। log 2 into 1 माइनस a माइनस log 2 into क्या आ जाएगा, b इंटू क्या आ जाएगा, b। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।